वेलकम टू डाउट बस्टर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये CUET एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप CUET 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जानते हैं कि 10th एंड 12th का रिसेंटली रिजल्ट आ गया है। 12th के स्टूडेंट CUET की प्रिपरेशन में लग गए हैं। तो अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें जो इंग्लिश है, इंग्लिश के सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें से अक्सर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 20 क्वेश्चंस। सिर्फ वो क्वेश्चंस ही नहीं है, उन क्वेश्चंस से आप सीख सकते हो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस अगर आपके CUET एग्जाम्स में आए तो उनको सॉल्व कैसे करना है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो में हम सब चीज सीखेंगे। तो विदाउट फर्दर डू, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है कि आपके पास एक सेंटेंस लिखा आएगा, आपको उस सेंटेंस से पता लगाना है कि उस सेंटेंस को वन वर्ड में आप क्या कहोगे, उसका मीनिंग क्या होगा वन वर्ड के अंदर। इसे उल्टे तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि मीनिंग लिखा है, आपको उसका वर्ड ढूंढना है। जैसे होता है ना, वर्ड लिखा होता है, आपको उसका मीनिंग ढूंढना होता है, बट यहाँ पे उल्टा आता है, मीनिंग लिखा हुआ है, आपको वर्ड को फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, वन हु राइट्स अ बुक, जो एक बुक लिखता है उसे क्या कहते हैं? ऑथर कहते हैं, एडिटर कहते हैं, पब्लिशर कहते हैं या फिर प्रिंटर कहते हैं? 5 सेकेंड्स का टाइम लीजिए और अपने राइट आंसर को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। द राइट आंसर इज ऑथर। जो भी बुक लिखता है, बुक लिखने वाले को हम कहते हैं ऑथर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अ पर्सन हु स्टडीज प्लैनेट्स एंड स्टार्स। अ पर्सन जो प्लैनेट्स और स्टार्स की स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बायोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी जियोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी एस्ट्रोनॉमर, ऑप्शन डी एस्ट्रोलॉजर्स। फटाफट अपना आंसर्स कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। आपको क्या लगता है कि जो प्लैनेट और स्टार की स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो प्लैनेट और स्टार की स्टडी करता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। आपने देखा होगा, एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस में जाते हैं और वहाँ पे वो प्लैनेट्स एंड स्टार्स की स्टडी करते हैं। बायोलॉजिस्ट बायो से रिलेटेड है, बायो आप जानते ही हो। ओके, जियोलॉजिस्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड है, आप जानते हो। एस्ट्रोलॉजर जो यूजली हैंड्स को देखते हैं, हैंड्स रीडिंग करते हैं, उन्हें एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। सो द राइट आंसर इज एस्ट्रोनॉमर्स। सो गाइस, साथ साथ याद करते चलना कि एस्ट्रोलॉजर कौन होता है? जो प्लैनेट और स्टार की स्टडीज करता है। ओके, ऑथर कौन होता है? जो बुक लिखता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। बुक्स जहाँ पे रखी जाती हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं? म्यूजियम, आर्काइव, लाइब्रेरी और स्टोर। आपको क्या लगता है सही आंसर क्या है? कहाँ पे बुक्स रखी जाती हैं? सोचिए, सोच के फटाफट आंसर लिखिए अपना कमेंट सेक्शन के अंदर। वेल, सभी को पता होगा कि बुक्स कहाँ रखी जाती हैं? लाइब्रेरी के अंदर। सो द राइट आंसर इज लाइब्रेरी। म्यूजियम में बुक्स नहीं, म्यूजियम में और भी बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, तो म्यूजियम आंसर नहीं होगा। आर्काइव होता है कि एक स्पेस जहाँ पे पुरानी चीज़ें संभाल के रखी जाती हैं, आर्काइव। स्टोर नहीं होगा। द राइट आंसर इज लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वन हु कैन नॉट रीड और राइट। जो इंसान लिख और पढ़ नहीं सकता उसे आप क्या कहोगे? ऑप्शन ए अनएजुकेटेड, ऑप्शन बी इलिटरेट, ऑप्शन सी इग्नोरेंट, ऑप्शन डी इनसेन। 5 सेकेंड्स। Oh, there is a mistake. आप कहोगे सर इलिटरेट और अनएजुकेटेड पर्सन एक ही होता है। वेल, यहाँ पे मुझे एजुकेटेड लिखना था, सो आई वुड से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इलिटरेट। एजुकेटेड तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा, कि अनएजुकेटेड और इलिटरेट दोनों का मीनिंग सेम है, कि कोई इंसान जो पढ़ा लिखा ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन हु ईट्स टू मच। कोई इंसान जो बहुत ही ज़्यादा खाता है, उसको वन वर्ड में आप क्या कहोगे? ऑप्शन ए गोरमेट,
ऑप्शन बी ग्लूटन, ऑप्शन सी कैनिबल, ऑप्शन डी एपिक्योर। आपको क्या लगता है कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा ही खाना खाता है या फिर बहुत ज़्यादा खाता है उसे आप क्या कहोगे? ऐसा कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे कहते हैं ग्लूटन। क्या कहते हैं? ग्लूटन। कैनिबल नहीं होगा, क्योंकि कैनिबल उसे कहते हैं जो इंसानों का मीट खाता है, यानी कि ह्यूमन फ्लैश को जो खाता है उसे कहते हैं कैनिबल। तो कैनिबल आंसर नहीं होगा। ग्लूटन जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे आप कह सकते हो ग्लूटन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड। ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ी ना जा सके उसे क्या कहोगे? क्लियर, इलेजिबल, एलिजिबल और लेजिबल। क्या कहते हैं? कोई भी ऐसी हैंड राइटिंग जिसे कोई इंसान पढ़ ना पाए उसे क्या कहोगे आप? क्लियर तो किसी कीमत पे नहीं होगा, एलिजिबल का मीनिंग आपको पता ही है, लेजिबल और इलेजिबल का मतलब क्या होता है? लेजिबल ऐसी जो चीज जो पढ़ी जा सके, बट यहाँ पे क्या कि जो ना पढ़ी जा सके, तो लेजिबल भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इलेजिबल इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि हैंड राइटिंग जो पढ़ी ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। जो इंसान हमेशा किसी चीज की, यू कैन से दैट, के ब्राइट साइड या फिर उसकी अच्छाई की तरफ, यानी कि उसकी अच्छाई की तरफ, यानी कि उसकी खूबसूरती, कुछ भी कह सकते हो, कि उस साइड को देखता हो, उसकी बुरी साइड को, नेगेटिव साइड को ना देखता हो, उसे क्या कहोगे आप? रियलिस्ट, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट या फिर अपॉर्चुनिस्ट। क्या कहते हैं उस इंसान को? देखिए, अगर तो कोई इंसान किसी चीज की ब्राइट साइड को देखता है, यानी कि वो होपफुल है उस चीज को लेके कि भाई हो सकता है, उसे आप कहोगे ऑप्टिमिस्ट। क्योंकि देखिए, रियलिस्ट होता है जो इंसान कहता है भाई जो अभी है, मुझे जो नजर आ रहा है वही है, ना मुझे आगे का पता ना मुझे पीछे का पता, तो रियलिस्ट नहीं होगा। पैसिमिस्ट होता है जो इंसान, एक होता है क्या कहते हैं, निराश हो जाता है कि भाई बुरी साइड को देखता है, यार कुछ नहीं हो सकता, उसे कहते हैं पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट जो हमेशा ब्राइट साइड को देखता है उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट यानी कि जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है हमेशा, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ बिल्डिंग वेयर सोल्जर्स लिव। ऐसी बिल्डिंग जहां पे सोल्जर्स रहते हैं उसे क्या कहते हैं? फोर्ट्रेस यानी कि उसे कहते हैं किला, क्या उसे किला कहते हैं? हॉस्टल, हॉस्टल कहते हैं। बैरेक्स या फिर कैबिन्स, क्या कहते हैं उसे? देखो, अगर सोल्जर्स ऐसी जगह पे रहते हैं उसे फोर्ट्रेस आप नहीं कहोगे, क्योंकि फोर्ट्रेस में, किले में कौन रहता है? राजा या रानी रहते हैं। हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं। कैबिन में ऑफिस वाले रहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बैरेक्स। सोल्जर्स के अपने बैरेक्स होते हैं जहां पर वो रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रैवल करता रहता है, उसे क्या कहोगे आप? रेजिडेंट, हर्माइट, नोमैड और एलियन, क्या कहोगे उसे? देखो, कोई इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता रहता है उसे रेजिडेंट, रेजिडेंट कहते हैं जो इंसान एक ही जगह पे रहने लग जाता है, उसका घर है यहाँ पे, वो यहीं पे रह रहा है, वो रेजिडेंट हो गया, तो रेजिडेंट आंसर नहीं होगा। हर्माइट नहीं होगा। एलियन जो बाहर से आया हुआ होता है किसी दूसरी कंट्री से या दूसरी जगह से, उसे एलियन कहते हैं। तो राइट आंसर इज नोमैड्स। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, तो आपने देखा होगा नोमैड्स। नोमैड्स कौन हुआ करते थे पहले ज़माने में? जो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वन हु हेट्स मैनकाइंड। कोई इंसान जो मैनकाइंड यानी इंसानियत से ही नफरत करे। मैनकाइंड का मतलब होता है इंसानियत। ओके, हिंदी आई डोंट नो हाउ टू राइट इन हिंदी कि इंसानियत, उसे क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट या फिर पेसिमिस्ट। ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे जो इंसान से नफरत करे? देखिए, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो पैसा दे लोगों को, क्या कहते हैं, आप कहते हैं चैरिटी ज़्यादा करता है, उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट तो नहीं होगा। मिसोजिनिस्ट हु हेट्स विमेन, जो औरतों से नफरत करता है, उसे कहते हैं मिसोजिनिस्ट। पेसिमिस्ट हमने ऊपर देखा ही, तो जो निराशावादी होता है, जो होपफुल होता ही नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप वो इंसान होता है जो मैनकाइंड से यानी इंसानियत से ही नफरत करता है। क्वेश्चन नंबर
11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, एक इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, उसे आप क्या कहो? ओरेटर, पोलीग्लॉट, इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर, क्या कहोगे उसे आप? देखो, ओरेटर होता है जो स्पीकिंग करता है ज़्यादा, उसे कहते हैं ओरेटर, तो ओरेटर नहीं होगा। इंटरप्रेटर होता है जो लैंग्वेज को वन लैंग्वेज से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करता है, उसे कहते हैं इंटरप्रेटर। ओके, ट्रांसलेटर होता है जो लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है। ओके, इंटरप्रेट होता है कि जो लैंग्वेज को समझाता है कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। पोलीग्लॉट मीन्स अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, कोई भी इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है उसे कहते हैं पोलीग्लॉट। तो आप मत कहना कि भाई मैं इंटरप्रेटर हूँ या फिर ट्रांसलेटर हूँ या ओरेटर हूँ, आप पोलीग्लॉट हो अगर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं तो। ऐसे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं आपके, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे CUET के, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है CUET का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ शेयर करें जिन्होंने 12th पास की है और जो CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं, पढ़ते हैं, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, अगर कोई भी स्पीच बिना प्रिपरेशन के तैयार की जाती है, उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड क्या है इंग्लिश में? क्या उसे एक्सटेम्पो कहते हैं, क्या उसे डायलॉग कहते हैं, या फिर डिबेट या एड्रेस, क्या कहते हैं उसे? आपको क्या लगता है? देखिए, एड्रेस होता है कि भाई आप खड़े हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, आप उन्हें एड्रेस कर रहे हो। डिबेट होता है कि एक आप हो, एक सामने वाला है, आप किसी बात पे बहस कर रहे हो। डायलॉग होता है कि भाई आप बहस नहीं कर रहे, आप डायलॉग एक्सचेंज कर रहे हो अपने, तो DCB दोनों नहीं होंगे। आप कह रहे हो स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, उसे कहते हैं एक्सटेम्पो। एक्सटेम्पो का मतलब होता है बिना प्रिपरेशन के बोलना, उसे कहते हैं एक्सटेम्पो, इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सटेम्पो। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, क्या होता है अगर कोई इंसान एंशिएंट यानी पुराने ज़माने की चीज़ों की पढ़ाई करता है, उसे क्या कहते हो? एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, क्या होता है? देखिए मैं समझाता हूँ आपको। एस्ट्रोलॉजी मैंने आपको बताया, जो कह सकते हो कि हाथ की रेखाएं या फिर आपके ग्रह देख के बताते हैं, उन्हें कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी नहीं होगी, एस्ट्रोनॉमी भी नहीं होगी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है कि भाई पुराने ज़माने में इंसान, बंदर से इंसान तक का जो सफ़र है वो कैसे हुआ, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, वो भी नहीं होगा। आप एंशिएंट स्टडी की बात करते हो तो कहते हैं आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स, स्टोन्स एक्सेट्रा की पढ़ाई करते हैं, यानी कि एंशिएंट चीज़ों की पढ़ाई करते हैं, उन्हें कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, और उस स्टडी को कहते हैं आर्कियोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वन हु इज ऑल पावरफुल, एक जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास सारी पावर्स हैं, उसे आप क्या कहोगे? माइटी कहोगे, ओमनीपोटेंट कहोगे, सोवरेन कहोगे, या फिर इनफाइनाइट कहोगे? देखो, अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल की मैं बात करूं तो उसको कहते हैं हम ओमनीपोटेंट। इनफाइनाइट होता है कि भाई जो कभी ख़त्म ना हो। ओके, नो एंड, तो पावर की तो बात हो ही नहीं रही, डी हो जाएगा। सॉवरेन का मतलब होता है कि जो अपने में आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है कुछ करने के लिए, उसे सॉवरेन कहते हैं। माइटी पावरफुल होता है बट ऑल पावरफुल नहीं होता, ऑल पावरफुल होता है ओमनीपोटेंट। एक और वर्ड है आपके लिए आपको याद होना चाहिए, आ सकता है, उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अब ओमनी प्रेजेंट वर्ड का मतलब होता है कि जो हर जगह प्रेजेंट हो, प्रेजेंट एवरीवेयर। अगर कोई हर जगह प्रेजेंट हो, जैसे कहते हैं ना भगवान हर जगह है, तो कह सकते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी कि ओमनी का मतलब होता है हर जगह, प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये प्रीफिक्स है ओमनी, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ओमनी मतलब हर जगह। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स रखे जाते हैं। फॉरेस्ट, जू, सेंचुरी और एवियरी, तो ऐसी जगह क्या होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा, आंसर इज बी, जू।
जू ऐसी जगह है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। प्रोफेसर फॉरेस्ट क्यों? फॉरेस्ट तो नॉर्मल है ना, जंगल है, वहाँ पे एनिमल को रखा कोई जाता है, वहाँ तो एनिमल होते हैं, रखा कहाँ जाता है? ह्यूमन इंटरवेंशन आ रही है, तो इसलिए जू बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, कोई ऐसा इंसान जो मनी के लिए कुछ भी कर सकता है। ऑप्शन ए माइजर, ऑप्शन बी ट्रेडर, ऑप्शन सी मर्सेनरी, ऑप्शन डी कैपिटलिस्ट। आपको क्या लगता है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है उसे क्या कहते हैं? देखो, अगर मैं माइजर की बात करूं तो उसे कहते हैं कंजूस, तो माइजर नहीं होगा। ट्रेडर होता है एक तरीके से जो बिजनेस करता है उसे ट्रेडर कहते हैं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। कैपिटलिस्ट कहते हैं जो क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड में विश्वास रखता है, फ्री बिजनेस में, कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं कैपिटलिस्ट। डी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी मर्सीनरी, मर्सीनरी एक ऐसा इंसान होता है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। आप उसे पैसे दो वो किसी का मर्डर कर देगा, पैसे दो वो किडनैपिंग कर लेगा, उसे कहते हैं मर्सीनरी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अभी हमने ऊपर पढ़ा था अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है उसे कहते हैं जू। और जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है आपको क्या लगता है उसे क्या कहते हैं? तो जू को तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, जू तो होगा नहीं। केज, नेस्ट और एवियरी। देखिए, केज होता है आप जानते हैं जहाँ पे बर्ड्स को आप केज में पकड़ के रख लेते हो, तो केज में सिर्फ बर्ड्स ही नहीं, केज में आपको एनिमल्स को भी रख सकते हो, तो बी भी आंसर नहीं होगा। नेस्ट घोंसला होता है, नेस्ट तो बर्ड्स खुद बनाती हैं, आप क्या ही रखोगे बर्ड्स को उसमें। ऑप्शन डी एवियरी इज द राइट आंसर, क्योंकि वहां पर बर्ड्स को रखा जाता है। जू की तरह होता है बट वो कह सकते हो बर्ड्स का जू है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस। ऐसी गेम जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीती, उस गेम को वन वर्ड में आप क्या कहोगे? डिफीट, ड्रॉ, विन या लॉस? क्या कहोगे? डिफीट मतलब होता है हारना, हारना या फिर हराना, तो डिफीट तो नहीं होगा। विन का मतलब होता है, विन जीतना, तो विन भी नहीं होगा। लॉस का मतलब होता है कि भाई हारना। बट ड्रॉ मीन्स होता है कि कोई ऐसी गेम जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीती है उसे कहते हैं ड्रॉ, कहते हैं ना मैच ड्रॉ हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। एक ऐसा इंसान जिससे प्लेजर और पेन दोनों से, ना खुशी से ना गम से, दोनों से फर्क ना पड़े, ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे? ऑप्टिमिस्ट को मैंने बताया था कहते हैं जो क्या कहते हैं होपफुल होता है, ऑप्टिमिस्ट तो नहीं होगा। सैडिस्ट जो उदास हो जाता है, तो पेन तो यहाँ पे आ ही गया, तो सैडिस्ट भी नहीं होगा। पेसिमिस्ट जो होता है होपफुल नहीं होता, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्टोइक। स्टोइक एक ऐसे चरित्र को कहते हैं, एक ऐसे इंसान की क्या कहते हैं टेंडेंसी को कहते हैं जिसे प्लेजर, ना ही खुशी और ना ही गम से फर्क पड़ता है। तो आप कह सकते हो अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसे ना खुशी से ना गम से फर्क पड़ता है तो आप कह सकते हो ही इज स्टोइक। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट। कोई ऐसा इंसान जो फेट यानी कि कहते हैं ना कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, ऐसी चीज में विश्वास रखता है, उसे क्या कहते हैं? रियलिस्ट, फैटलिस्ट या फिर ड्रीमर। ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे? रियलिस्ट मैंने आपको ऊपर बताया ही था, रियलिस्ट कहते हैं उस इंसान को जो प्रेजेंट में जो है उस पर बिलीव करता है, किसकी मर्जी से होता है किसकी मर्जी से उसे फर्क नहीं पड़ता, वो रियलिस्ट होता है। फैटल के यहाँ पे होगा ही नहीं। ड्रीमर जो सपने देखता है फ्यूचर में। फैटलिस्ट होता है जो कहता है कि भाई देखो जो भी मेरी किस्मत है में जो लिखा गया है वो ही होगा, वो भगवान की मर्जी से होगा, मेरा फेट है, एक डिसाइडेड फेट है, उसमें होगा, तो उसे कहते हैं फेटलिस्ट। तो आपने देखा 20 क्वेश्चंस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चंस आपके CUET एग्जाम्स में जरूर आएंगे गाइस, नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। उनको ये तो पता होता है कि भाई एक वर्ड है उसका मीनिंग हमें निकालना है, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे उल्टा होता है, आपका मीनिंग दिया हुआ है, आपको वर्ड फाइंड आउट करना है, इसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये वीडियो आपके CUET एग्जाम, जो आने वाला CUET एग्जाम 2025 है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है,
तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।